हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने मेरा प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो अभी के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से कीजिए और मेरे साथ आप सॉल्व करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छा लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज हम 8 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अब तक नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, नाना एंड नानी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिया है, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1, या तो और एक लिख सकते हो 1/2, 1/2। पता चला कहाँ से है, 2, 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। यू आर रिक्वायर गिवन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू इफेक्ट इन एडजस्टमेंट इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ कहाँ बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या करना है हमें, बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बोला नहीं गया है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है। कौन सा वेरी फर्स्ट कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और कौन सा बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाना है तो भी नहीं बना। हमने सारे सब में बनाए थे, तो मैं भी क्या करूँगा, कैपिटल अकाउंट क्या करूँगा, बनाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या रखा, नाना एंड नानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बोला नहीं गया, देखो आप देखोगे तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोला गया, ट्रेडिंग अकाउंट कहीं मेंशन किया नहीं गया है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बराबर, यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट भी बनाया गया। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे नीचे वर्किंग नोट के लिए पेज ऐसे ही जाने वाला था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट भी बनाया। अगर आपको नहीं बनाना है तो नहीं बनाओगे। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो चलो वेरी फर्स्ट स्टेप हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सॉरी कौन सा चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में जाएगा। देखो सबसे पहले वेरी फर्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर आता है, असेट्स में। और देखो एडिशन मेड ऑन 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, तो जस्ट इसको याद करेगी, जब एडजस्टमेंट आएगा तभी हमें ये काम आएगा। सैलरी कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर कहाँ पर आएगा, असेट्स में। डेटर कहाँ पर आएगा, असेट्स में आएगा। कैपिटल कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर, तो 10% बैंक लोन क्या रहेगा, लाइबिलिटी। और इसको क्या है, स्टार है। क्यों, क्योंकि अपना कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर है, यहाँ पर हमें बोला नहीं गया है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट था, डेबिट वाला इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट वाला इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लियर है, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। और ये वाला कहाँ जाएगा, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। ये सारे हमने क्या कर दिए, यहाँ पर देख लिए। अभी बारी आई एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना दिया है, 34,500। अभी तुम बोले कि ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर क्या दे दिया, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। याद करो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस पिछले सम में किया था, तो जो अपना क्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। याद करो हम क्रॉस में क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट। इंश्योरेंस पेड फॉर द 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, तो इंश्योरेंस को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ यहाँ पर। जब भी आएगा तब मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस कैसे करना है। डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं, 15%, और फर्नीचर कितना बोल रहे हैं, 5%। तो डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर स्टार कर दूँ, और किसको स्टार कर दूँ, फर्नीचर को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को स्टार कर दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑफ 1,000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी कितना बोल रहे हैं, 5%। तो डेटर को कितने स्टार कर दूँ, मैं 2 स्टार कर दूँ डेटर को, क्योंकि बैड डेब्ट्स भी है और आरडीडी भी है। आगे क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कितना बोल रहे हैं,
34,500। तो क्लोजिंग स्टॉक की टू इफेक्ट पता ही है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट से ट्रेडिंग काउंट बनाना नहीं, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, ये असेट साइड में आ जाएगा। आप बस क्या कर सकते हो, इतना आप ट्रांसफ़र तो इजीली कर सकते हो। आप ट्रांसफ़र, अब मैं आपके सामने रखता हूँ, आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, हम दोनों मिलके इसके एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, नाना नानी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल। इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1। और मैंने यहाँ पर सारा चीज़ ट्रांसफ़र कर दिया। इंश्योरेंस को स्टार था तो 3 लाइन, सैलरी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट डेबिट वाला इंटरेस्ट डेबिट में, क्रेडिट वाला इंटरेस्ट क्रेडिट में। और मैंने बताया था, मैंने कैपिटल अकाउंट भी बनाया, वहाँ पर मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट में भी लिख दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार है तो मैंने इनर में लिखा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एडिशन ऑन 20 एडिशन ऑफ ₹20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। ये भी मैंने फर्नीचर डेटर को भी 2 स्टार आ रहे तो उसको मैं 5 लाइन क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। और बैंक लोन को स्टार था, जैसे लाइबिलिटी साइड में लिखते हो थोड़ा सा क्या करते हम, स्पेस छोड़ देते। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल का बैलेंस आएगा। बैंक लोन को स्टार था तो मैंने इधर में लिखा। और ये हिडन एडजस्टमेंट है। और बिल्स पेबल, तो वेरी फर्स्ट हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट देखो, आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना दिया है, 34,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या लिख दूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया है, 34,500 क्या है, मुझे अमाउंट दे दिया है। तो 34,500 मैंने क्या लिख दिया। अगर आप देखोगे तो पहले हर साल हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो चलो फर्स्ट के बाद डायरेक्ट फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना बोल रहा है, 34,500। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट असेट साइड। तुम बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट दिया नहीं गया है तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली कहाँ लिख दो, आप बैलेंस शीट असेट साइड में लिख दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पर गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसके अंदर ऐड सब कुछ करके हमें दिया ही गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट मैं क्या लिख दूँ, बैलेंस शीट असेट साइड पे मैं लिख दूँ। यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख दूँ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बेटा, आपको फिर कुछ बच्चे ऐसे ओवर स्मार्ट रहते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी ढूंढने जाते हैं, तो उनको लिए ऐसा सम दिया गया है, कुछ करना नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट को आपको दिया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी मैं क्या लिख दूँ, बैलेंस शीट असेट साइड पे मैं क्या कर दूँ, लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब इंश्योरेंस का पैसा कितना दिया है, 15,000 दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम, कभी से दिया गया है, 1 अप्रैल। अभी देखो तुम मुझे बताओ, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, टू एंड कभी हो रहा है यहाँ पर 31 मार्च 2019। क्लियर है, तो कितना महीने हुआ, 12 मंथ हुआ। क्लियर है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितना महीना हुआ, 12 मंथ। और हमने पैसा कितने मंथ का पे कर दिया है, 15 मंथ का। मतलब 12 महीने का पे करना था, हमने कितना 15 मंथ का पे कर दिया। 15 माइनस अगर आप 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 मंथ। ये 3 मंथ का हमने क्या कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है। तो प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। समझ में आया, क्योंकि देखो ना 15 महीने का पे कर दिया है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 महीने, और हमने कितने महीने का पैसा पे कर दिया, 15 मंथ। तो तुम मुझे बताओ 12 के जगह 15 महीने का पैसा तुमने दिया, मतलब 3 महीने का तुमने क्या कर दिया, एडवांस। एडवांस को ही क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड बोलते हैं। तो प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने महीने का, 3 महीने का। इसका 2 तरीका है, देखो आप चाहो तो इसको आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप कैसे निकालोगे, अगर आपको देखो 15 महीने का कितना है यहाँ पर, 15 मंथ का कितना है यहाँ पर दिया गया है 15,000, तो 3 महीने का कितना रहेगा। तो अगर आप 3 महीने का करोगे 15,000, तो 3 महीने का कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3,000 आएगा। कैसे, अरे 15 महीने का 15,000 है तो 1 महीने का, अगर अभी आपको दिखता रहेगा
आपको पता रहेगा यहाँ पर 15 मंथ का कितना दिया है हमें 15,000, तो 3 मंथ का कितना रहेगा, इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई करोगे 15, तो देखो 15 1 जा 15, 3 0 आ गया, और 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 3000। तो अपना 3 मंथ का कितना आया 3000 क्या होगा अपना आंसर आया। तो यहाँ पर 3000 मैं क्या कर दूँ लेस कर दूँ, तो प्रीपेड को मैं क्या कर दूँ यहाँ पर लेस कर दूँ, तो 15,000 में से 3,000 गया तो कितना आउटर में आएगा 12,000, और जितना अमाउंट हमने लेस किया वही अमाउंट का आएगा अदर। तो देखो प्रीपेड क्या रहता है अपने लिए असेट्स रहता है ना, प्रीपेड हमने आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है लाइबिलिटी, प्रीपेड क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड पे क्या लिख दूँ प्रीपेड इंश्योरेंस, जितना मैंने वहाँ से लेस कितना किया 3000, तो यहाँ पर भी अमाउंट कितना आएगा 3000 ही मेरा आंसर आएगा। क्लियर है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं 10%, और फर्नीचर कितना बोल रहे हैं 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं 10%, तो यहाँ पर लेस क्या लिख दूँ लेस डेप्रीशिएशन। क्लियर है। और एट द रेट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है 10%, तो 10 अपॉन कितना % पर एनम। क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं फर्नीचर को कितना है 5%, तो यहाँ से लेस क्या कर दूँ लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 5% पर एनम। तो देखो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, वर्किंग नोट नंबर 1। और इसका तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। देखो क्यों 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो आंसर मुझे भी पता है कितना आएगा 2000 अपना आंसर आएगा। तो आउटर में कितना आ जाएगा 38,000 आएगा। इसके लिए क्यों वर्किंग नोट, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितना दिया है 20,000। परचेस कभी से किया है 1 जुलाई 2018 से मैंने क्या कर दिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रीशिएशन किसका है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है। एट द रेट कितना % बोला है 10% पर एनम। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का बुक में वैल्यू कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर है अपना क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक में वैल्यू कितना दिया है 50,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 50,000 लिख दूँ। ये 50,000 को क्या करना है 2 पार्ट में क्या करना है डिवाइड कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि बोला ही है देखो 20,000 कभी से है अपना 1 जुलाई। तो ये जो 1 जुलाई से अपने पास कितना है जुलाई 2018 को अपने पास कितना पैसा है 20,000 का अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग है। तो बचा हुआ कभी से रहेगा स्टार्टिंग से मतलब 1 अप्रैल 2018 से कितने का रहेगा ये 30,000 का। इन दोनों को ऐड करो तो आ गया 50,000। मतलब इस पे डेप्रीशिएशन कितने महीने का आएगा पूरे 12 मंथ का आएगा। और इस पे अगर करोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना हुआ 9 महीना। तो इस पे कितना आएगा 9 मंथ का अपने पास क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस जैसा हम करते थे वैसे। तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 प्लस वापिस से ब्रैकेट 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना आ गया 12, 0 0 कटा, 4 5 जा कितना रहता है 20। और 500 मल्टीप्लाई बाई 300 करोगे तो आंसर कितना आएगा 1500 आ जाएगा। ये 0 0 का कितना आया 3000। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ गया 4500। ये अपना क्या आ गया डेप्रीशिएशन आ गया। कितना लिख दूँ 4500। तो यहाँ से मैं लेस कितना लिखना है 4500 मेरे को क्या करना है लेस कर देना है। तो 50,000 में से 4,000 तो 55,500 अपना आंसर आएगा। तो डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दो 2 डेप्रीशिएशन। पहला फर्स्ट किसका था तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का मैं लिख दूँ कितना आया था 4,500। और सेकेंड अपना कौन सा था डेप्रीशिएशन था अपना
फर्नीचर कितना आया था 2000, तो यहाँ से मैं फर्नीचर लिख दूँ 2000, तो कितना हो गया टोटल करोगे तो 6500 आउटर में मैं क्या कर दूँ लिख दूँ। आप चाहो तो दोनों ऐसे आउटर में भी लिख सकते हो या तो मैंने जैसा लिखा वैसे भी लिख सकते हो। आगे क्या बोल रहे हैं एडजस्टमेंट, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। रिटर्न ऑफ 1000 एज अ बैड डेब्ट्स और मेंटेन 5% क्या बोल रहे हैं आरटीडी। तो डेटर में से पहले मैं लेस क्या कर दूँ, लेस बैड डेब्ट्स कितना बोल रहा है 1000, तो बैड डेब्ट्स में कितना लेस कर दूँ 1000 में क्या कर दूँ यहाँ से लेस कर दूँ, तो कितना आंसर आएगा 25000 आएगा। अब ये 25 पे मेरे को क्या लेना है आरडीडी लेना है, तो लेस क्या लिखूँ मैं आरडीडी @ कितना परसेंट बोला है यहाँ पर 5% बोला है पर एनम, तो यहाँ पर 25000 का कितना निकालना है 5%। एकदम सिंपल ही देखो 0 0 कैंसिल हो गया। 25 फायदा कितना होता है 125 और एक 0 इसको माइनस करोगे तो आंसर अपना आ जाएगा 23,750। और ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद है क्या लिखते थे हम, 2 बैड डेब्ट्स, 2 क्या है बैड डेब्ट्स, ऐड क्या होता था न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा न्यू आरडीडी हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स दिया नहीं क्या है तो क्या लिखूँगा मैं नील। और देखो यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स कितना आया था अपना 1000 और आरडीडी कितना आया था 1250। इन दोनों को ऐड करूँगा तो आउटर में कितना आ जाएगा 2250। पता है ना बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया गया कि एडजस्टमेंट में क्या रहता है न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी रहता है। ओल्ड आरडीडी नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही चलेगा आपको। सारा चीज़ हो गया। अपन देखो अभी एक चीज़ बाकी है अपना, देखो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अक्टूबर को लिया था तो कितना महीना आएगा 6 महीना। कैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और एक कितना हुआ मार्च, कितना महीना हुआ 6 महीना। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ ऐड इंटरेस्ट, ये हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूँ मैं यहाँ पर 6/12। तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 0 0 0 गया। तो 3000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 1500। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 31,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना आंसर आया मेरा आया था 1500। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ 1500 में क्या लिख दूँ। अभी तुम देखोगे तो सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया यहाँ पर अच्छे से क्या कर दिया है ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी करना क्या है आपको टैली करना है, तो टैली करते समय आपको हाथ में क्या रहना चाहिए पेंसिल रहना चाहिए। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा मैंने सारा देखो डेप्रिसिएशन का भी ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, ये बैड डेब्ट्स का भी कर दिया, इंटरेस्ट का भी कर दिया, सब कुछ मैंने। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने बताया था खाली कहाँ पर आएगा असेट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा नहीं। तो सारा चीज़ मैंने कर दिया। अभी हाथ में पेंसिल लेना, अगर इस साइड का आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा इसका 30,750। अगर इस साइड का करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा अपना 36,000 आंसर आ जाएगा। तो 36,000 अपना आंसर आ जाएगा। अभी तुम मुझे बताओ 36,000 ज़्यादा है या 30,000। ऑफकोर्स क्या है 36,000 क्या है अपना ज़्यादा है। एंड में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 36,000 और यहाँ पर भी कितना लिखूँगा मैं सेम लाइन पे 36,000। आपके हाथ में पेंसिल लेना चाहिए। 36,000 में से कितना माइनस करना है मेरे को 30,750। अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 5,250। ये 5,250 मुझे क्या हुआ नेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 5,250। इसको क्या बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, अपने पास दो पार्टनर थे कौन से नाना और नानी। तो नाना और नानी में क्या करेंगे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नाना कैपिटल अकाउंट और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ नानी कैपिटल अकाउंट। नाना नानी सुन के आपको भी नाना नानी की याद आ गई रहेगी।
5250 मल्टी रेशो क्या था 1:1, तो मतलब क्या लिखूँ 1/2 5250 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करोगे तो आपको आंसर आएगा 2625। यहाँ पर भी लिखो 2625। ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे क्या लिखो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना लिखूँ यहाँ पर, आंसर कितना आया था 2625, तो 2625। अभी देखोगे तो इसको अगर आप टैली करोगे तो आप नहीं करते तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी जाके लिख सकते थे, पर मैंने ऑलरेडी बनाया तो 52,625। यहाँ पर भी कितना लिखो 52,625। सेम ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड कुछ नहीं है तो सेम 52,625 52,625। यहाँ पर अगर आप करोगे तो 52,625 52,625। अगर आपको एग्ज़ाम में सर्कल करना है तो पेंसिल से करना, पेन से मत करना। इसको क्या लिखा था बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन में क्या करूँगा लिखूँगा। ये आया और ये कहाँ जाएगा अपना बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। मैंने बताया था यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या किया था स्पेस रखा था, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कैपिटल अकाउंट। कितना आया था इसका, कौन सा था नाना और क्या था नानी। नाना का कितना आया था 52,625 52,625। आप चाहो तो इसको सेपरेटली भी अलग अलग से लिख सकते हो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे 5 कितना हो जाएगा 10 0। ये कितना 2 2 4 + 1 5 6 2 12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 8 10, तो 1,05,250। अगर आप इसको टैली करोगे तो आपको अगर एंड में अगर आप इसको टैली करते हो तो आपको इसको आंसर आएगा 1,44,750। और इस सेट का भी टोटल आपको सेम आ जाएगा 1,44,750 आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस करोगे तो देखो अपना नेट प्रॉफिट कितना आया था 5,250। तो देखो यहाँ पर भी कितना है 5,250 राइट है। अपना फाइनली अगर टैली देखोगे तो कितना आया 1,44,750। यहाँ पर भी कितना आया 1,44,750। अपना आंसर राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।